मुआशी मैदान से बड़ी खबर सामने आई है। IMF की जानिब से 7 अरब की बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान को 37 माह में तोसे फंड्स की सहूलत प्रोग्राम के तहत $7 अरब मिलेंगे। मुबारक हो आपको भी, बहुत सबको मुबारक हो। 1.1 अरब डॉलर्स की पहली किस्त भी जल्द मिलने का इम्कान है। दूसरी जानिब सितंबर का महीना ख़त्म होने वाला है पाकिस्तानियों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे अजीज़ हमवतनों, अगर आपने अभी तक जो गोशवारे हैं वो जमा नहीं करवाए तो करवा दें, क्योंकि इस बार पॉलिसी है सख्त और नॉन फाइलर्स के ख़िलाफ़ होंगी कार्रवाइयाँ भी सख्त। अब इसी हवाले से हम बात कर लेंगे प्रेसिडेंट टैक्स बार अनवर काशिफ मुमताज़ साहब आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सबसे पहले तो अनवर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट्स अ प्लेजर। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल ही है, बहुत सारे पाकिस्तानी ये कहते हैं, अब या तो उनको परेशानी है या फिर वो उज़्र पेश करते हैं, यार ये हम फाइलर कैसे बने, किस तरीके से हम करें, उसके लिए वो फिर लॉयर्स के पास जाते हैं, वो अपने फिर वो रखते हैं। इज़ इट ईजी फॉर अ ले मैन कि वो घर बैठे ये काम कर सकता है? आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि ये हमेशा एक्सक्यूज़ दिया जाता है, बिकॉज आप US का वीज़ा एप्लीकेशन जब अप्लाई करते हैं इट्स वेरी टफ, बट हर पाकिस्तानी उसको पूरी तरह मुकम्मल तौर पर फिल कर देता है। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बहुत ही ईजी है, कोई ऐसा वो नहीं है। जितना आप जैसे नॉर्मल वेबसाइट पर आप जाते हैं, आप अपना एक्सेस करते हैं, फूड पांडा के लिए इस तरह ऑर्डर करते हैं, इस तरह आप चीज़ों को क्लिक करते चले हैं। बट पॉइंट ये है कि पाकिस्तान बाय एंड लार्ज लोग ना अपने आपको डॉक्यूमेंट नहीं करना चाहते हैं। अगर आप उनको एक फॉर्म देना तो बिला वजह 2 कॉलम छोड़ देते हैं वो कि यार इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये एक हमारी टेंडेंसी हमारी टेंडेंसी जो है ना वो हो गई है, बिकॉज हम इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते। तो ये जो चीज़ है ना, इसी वजह से पाकिस्तान इस पोजीशन में है। आज आपने मुबारकबाद दी अभी प्रोग्राम से पहले IMF को, लेकिन लोन की मुबारकबाद नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन पॉइंट ये है कि हमें एज अ नेशन सोचना चाहिए कि यार हम लोन पे ही जीते रहेंगे कब तक? मतलब ये सूरत हाल है। तो हमें अगर आगे आके अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है, टैक्स देना है, तो ये हम गवर्नमेंट को अपना पैसा दे रहे हैं, लेकिन एट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी के गवर्नमेंट को भी उसको रीपे करना चाहिए। आज हम कराची शहर में बैठे हुए हैं, हर रोड जो है ना वो इस वक्त ख़राब है, हर रोड पे गड्ढे हैं, हर रोड पे जो है जो आपको चलना मुश्किल है। तो ये जो है एक कॉस्मोपॉलिटन शहर जहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स हैं, वहाँ पे अगर ये तस्वीर होगी तो लोगों के पास रीजंस होंगे कि ये इफ़ एंड बट्स के रीजंस होंगे। बिल्कुल। वैसे सुनने में आ रहा है कि जो 30 तारीख है वो डाल दे दी है कि 30 तारीख तक आप अपने सारे टैक्सेस जो हैं वो पे कर दें, और इसके बाद जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, बाहर जाने से रोक दिया जाएगा, सफ़र नहीं कर सकेंगे, गाड़ी नहीं ले सकेंगे, और बहुत सारी शराइत जो है वो सामने रख दी हैं। तो इज़ इट ट्रू कि 30 तक आपने अगर नहीं पे किया तो फिर इन तमाम तकालीफ से गुजरना पड़ेगा? देखिए, इसको मैं आपके सवाल को 2 हिस्सों में कहता हूँ। 30 तारीख बिल्कुल डेडलाइन है और होनी भी चाहिए। महज़ब माशरों में हर चीज़ की एक डेडलाइन होती है, आप उसको, लेकिन हमारी टेंडेंसी है हम बिल भी आखिरी दिन जमा कराते हैं, स्कूल की फ़ीस भी आखिरी दिन जमा कराते हैं। तो हम इसी तरह आखिरी तौर पे उठते हैं। हम अभी थोड़े दिन पहले हमने खुद अपनी एसोसिएशन की तरफ से लेटर लिखा है कि आप लोग जो फाइलर्स हैं, लास्ट ईयर तक फाइलर्स हैं, उनको थोड़ा सा रिलीफ दें, बिकॉज लोग आ रहे हैं फाइल करने, एटलीस्ट वो आपके साथ इंगेज हैं विदाउट एनी रिटर्न, वो इंगेज हैं, आपके साथ टैक्स दे रहे हैं, फाइलिंग कर रहे हैं, आपकी कंप्लाइंसेस कर रहे हैं। तो उनको इतने हार्श नोटिसेस नहीं देने चाहिए। लेकिन यह है कि ऑल्दो उसकी कानून अपनी जगह है, 30 सितंबर है, अगर वो थोड़े दिन लेट हो जाते हैं तो कोई इन पर पेनल्टी या डिफ़ॉल्ट से चार्ज नहीं लगना चाहिए, बिकॉज 90% या 95% ऑफ द टैक्स जो है ना ऑलरेडी वो गवर्नमेंट की किटी में जमा करा चुके हैं। अच्छा सर, आप लोगों की सैलरी पे जैसे टैक्स कट जाता है, ऑब्वियसली जब आपने ये बात करी ली है तो अब चले नेक्स्ट, इसी से फिर मैं अपना क्वेश्चन डिराइव कर लेता हूँ। एक आम तासुर है पिछले इस पूरे साल में, सैलरीड क्लास चिल्ला रही है, और पहली मरतबा सैलरीड क्लास की एक रिप्रेजेंटेशन हुई, एहतजाज किया, एंड दे थिंक कि यार वी आर अंडर द बर्डन। आपको लगता है कि क्या वाकई ऐसा, बिकॉज वंस वो एक तो देखता है कि मैं अगर दे रहा हूँ सहूलियत तो मेरे पास सहूलियत नहीं है, ठीक है ना, दूसरी तरफ वो जो बड़े इवेडर्स हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट इन द एयर, बाकायदा इसके बयानात हैं, ख्वाजा सिर्फ साहब इस पर अखबारों में बयान दे चुके हैं, रियल स्टेट, रिटेलर्स, टोबैको, इतने सारे, वो देखते हैं कि जब ये इवेट कर रहे हैं बिलियंस रुपीस ईयरली, तो भाई हमारा क्या कसूर है फिर? तो डू यू थिंक कि हुकूमत उनके लिए भी कुछ कर रही है? भाई सर, सैलरीड क्लास की आवाज़ तो अपने एम्प्लॉयर के पास नहीं होती है। बात यह है कि जब 25,000 की सैलरी बढ़ाई गई थी तो लोग कोर्ट में चले गए थे, ये सैलरी हम नहीं दे सकते। तो इस मुल्क का एक बड़ा डिफरेंट फिनोमेना है। इन जिन लोगों की बात आपने की, ये जो है हेल्म ऑफ अफेयर में जो लोग बैठे हैं उनके साथ इनके कनेक्शंस हैं, जो भी वॉइस रेस कर रहे हैं वो उनकी वजह से ये लोग नॉन फाइलर्स हैं आज तक, अगर आप इसको बिल्कुल सही तरह देखें तो। लेकिन बात यह सैलरीड वालों की बिल्कुल आवाज़ सही है, लेकिन अगर हम कंपैरेटिव एक एनालिसिस करें कि रीजन में
दूसरी कंट्रीज़ में क्या हुआ है, तो 8 से 10% का ही फ़र्क है, हमारे यहाँ ज़्यादा टैक्स लगे। इशू ये होता है कि वो जब वो खरीदने जाते हैं कोई चीज़, तो उस पर 18% भी टैक्स देना पड़ता है उनका, तो वो पूरा अपना टैक्स दे रहे होते हैं, तो उनको बर्डन लगता है। एक बात बिजली के बिल पे, हाँ बिजली के वो जो कंजम्पशन जो भी करते हैं। दूसरी बात ये कि इन रिटर्न उनको कुछ नहीं मिल रहा। उनको अपने बच्चों की अगर अच्छा एजुकेशन है, तो आपको पता है आजकल जितनी हैवी फीस है ना, तो किंडरगार्टन के बच्चे 30-25 हज़ार रुपए भर रहे हैं। कोई बीमार हो जाए तो अच्छे हॉस्पिटल में, आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है। इस मुल्क में शहर में जो है बाइक इतनी ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। मतलब जितना हजम है हमारा, आवाम जितनी है, उस हिसाब से बसेस जो आप 2-3 रेड चला देते हैं, उससे कंपनसेशन तो नहीं होगी। तो बेसिकली इस वजह से उनको फ्रस्ट्रेशन होती है कि हमें कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा। एंड ऑफ द डे वो अपने आप को जब वो क्लोज ऑफ द मंथ जाते हैं, तो या तो उनको किसी से पैसे उधार लेने पर बोरो करने पड़ते हैं, कंपनी से लोन लेना पड़ता है, या किसी जगह पे उधार अपना फिक्स करवाना पड़ता है ग्रॉसरी के लिए, मतलब जिस तरह की जिसका अरेंजमेंट है। तो ये चीज़ फिर अल्टीमेटली उनको ये बताती है कि उनको कोई ग्रोथ नहीं हो रही, उनकी कोई जो है ना बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। तो ये जो है ना उनको फ्रस्ट्रेशन करती है। वो मेरे ख्याल में राइटली सो फ्रस्ट्रेशन मतलब उनकी बिल्कुल सही है जी। वैसे आई वाज थिंकिंग कि अभी जब उन्होंने कहा कि जी 30 तारीख तक अगर जमा आप नहीं करवाते हैं तो आप कार्स नहीं ले सकते, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, मतलब ये तो बड़ी मेन सी चीज़ें हैं। आपको नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप ये सब चीज़ें कर सकें? लाइक प्रैक्टिकली बहुत पहले से पॉसिबल था जी, लेकिन हमने इसका मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड लिया इसको। अच्छा। लेकिन हम मैंने जब अपनी एसोसिएशन का चार्ज लिया तो 11 महीने से हम परस्यू कर रहे हैं कि नॉन फाइलर की कोई कैटेगरी नहीं है दुनिया में कहीं। आपने उसको लिजिट कर दिया है कि आप नॉन फाइलर हैं तो आप फाइलर हैं, आप 2% टैक्स दें, नॉन फाइलर हैं तो 4% टैक्स देते हैं। तो ये कोई कैटेगरी नहीं है। मतलब देखें, आप जो हैं किसी भी इलीगल चीज़ को लेजिटिमाइज नहीं कर सकते हैं। तो आपको जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप फॉरेन ट्रैवल, आपको भी पता है कितना एक्सपेंसिव है, लोकल ट्रैवल भी एक्सपेंसिव है। आप कोई प्लॉट ले रहे हैं तो आपको फाइलर क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज आपके पैसा कहाँ से आया, आपने वो सोर्स कैसे जनरेट किए? अगर आपकी आमदनी नहीं है, हाउ कैन यू बाय अ कार, अ प्लॉट, और यू कैन ट्रैवल अब्रॉड? सो ये बेसिकली इस पर कोई वो नहीं है। लेकिन ये जो नॉन फाइलर की कैटेगरी जो ख़त्म की जा रही है, ये बहुत अच्छी है और ये हम पिछले 11 महीने से परस्यू कर रहे थे और फाइनली ये एक बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान की, बिल्कुल सिस्टम को ये टर्न अराउंड करेगी। एक और ह्यू एंड क्राई होता है पाकिस्तान के अवाम का कि सिंस यू आर अ टैक्समैन तो आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। वैसे टैक्समैन जो है ना वो FBI के लोगों को कहा जाता है, इसलिए मैं ओके अब आप अपने आप को जो भी कहलवाना चाहे मुझे बता दें। तो पाकिस्तान के अवाम का ये ह्यू एंड क्राई है कि यार इस मुल्क में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं है, रेग्रेसिव टैक्सेशन क्यों है? लाइक द पीपल हु आर अंडर द बर्न्ट ऑफ महंगाई वो मज़ीद चर्न आउट हो रहे हैं और रिग्रेसिव उनके साथ हो रहा है। वो आटा दाल लेने जा रहे हैं, टैक्स, चाय पी रहे हैं, टैक्स, बिजली का बिल भर रहे हैं, टैक्स, एवरीवेयर देयर इज़ अ टैक्स। और इस पे एज अ प्रेसिडेंट टैक्स बार आपके क्या रिव्यू है कि क्या हमें इस मॉडल को चेंज करने की ज़रूरत है? देखिए, प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स ही है पाकिस्तान में। जिन मुल्कों में जाकर रहने की ख्वाहिश हमारे पाकिस्तानियों को है, उन मुल्कों में भी हर चीज़ पे टैक्स है। बिल्कुल, वहाँ भी अगर आप ग्रोसरी लेने जाएंगे तो टैक्स है, वहाँ भी अगर आप चीज़ें लेंगे तो टैक्स है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर रहने वालों से पूछे तो बताते हैं कि आसान नहीं है, इसीलिए आसान है। लेकिन उनको रिटर्न में मिल रहा होता है, इसलिए वो मुतमईन हो जाते हैं। तो आपको रिटर्न मिल, इसलिए ये जो है ना इसमें जो है ना आपको बर्डन लग रहा होता है। तो ये सारा केस ये है कि इन रिटर्न, बिकॉज टैक्स जो है ना वो साइकिल है, आप हैव से लेंगे और हैव नॉट पे स्पेंड करेंगे। तो ये जो साइकिल है ना ये इनकम्प्लीट हो जाती है। तो इसकी वजह से लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इनको बर्डन लगता है। बाहर तो इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं कि वो खुशी खुशी टैक्स पे करते हैं ना, कि आपको गवर्नमेंट से इतनी सपोर्ट मिल रही होती है कि वो अदा करने खुद पहुंच रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो फिर जो हालात आप देखें ना कि पेंशन भी गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है, जो टैक्स पेयर उसको पेंशन भी नहीं मिलती है। बाहर मुल्कों में ऐसा भी होता है। सर गल मुका दिया आपने, बहुत शुक्रिया अनवर काशिफ मुमताज़ साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और जनाब अली, एक मरतबा फिर हम आपको याद दिला दें वो फाइलर्स के जिन्होंने नहीं किए उनके लिए अनवर साहब तो देखिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई ज़रा उनको मिल जाए, क्योंकि दे आर द फाइलर्स। लेकिन जिन्होंने गोशवारे जमा नहीं कराए वो सोच लें, करा लें, नहीं कराएंगे तो बाहर नहीं जा पाएंगे, प्लॉट नहीं खरीद पाएंगे, गाड़ी भी नहीं ले सकेंगे, है ना? आपको परेशानी हो रही है ना? हो रही है ना? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।